तो अपन पढ़ लिए नर्व एंडिंग का क्या काम होता है, फॉरवर्ड करता है मैसेज इनटू अदर न्यूरॉन्स को, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पढ़ते एक एक करके ये सब क्या होता है। माइलिन सेल्स क्या होता है, कवरिंग अराउंड द एक्सॉन, जो हम बताए थे एक्सॉन एक पतला सा ट्यूब है, उसके ऊपर कवर किया हुआ है, इसको बोलते हैं माइलिन सेल। नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है ना, जॉइंट होता है, एक माइलिन सेल दूसरा माइलिन सेल, इस दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं, ये देखो ये जो पतला सा जॉइंट दिख रहा है ये जॉइंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, जॉइंट ऑफ द माइलिन सेल। सिनेप्स जो अपन बता रहे थे, सिनेप्स लिक्विड क्या होता है, इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वेयर द सिग्नल्स आर पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में अगर कोई मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे ये है सिनेप्स और ये है डेंड्राइट, तो सिनेप्स से मैसेज जो होता है वो दूसरा नर्व में पास किया जाता है, इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिनेप्स, ठीक है। नोट एक्सियन, इसमें एक नोट आप करो कि एक्सियन इज़ फॉर कनेक्टिविटी। एक्सियन का क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन पास करने का काम नहीं है, ये सिर्फ एक कनेक्टिविटी ब्रिज जैसा है, समझिए आप, तो एक ब्रिज कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और माइलिन सेल्फ जो है ना, एक्ट एज अ मैसेंजर ऑफ द न्यूरॉन, तो माइलिन सेल्फ जो है ये होता है मैसेंजर का, एक्ट करता है एज अ मैसेंजर। आगे अपन आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सियन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सियन, तो 4 टाइप का होता है न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या है, प्रेजेंट इन द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स भैया क्या होता है, आर द एनिमल जिसका बैकबोन नहीं होता है, डो नॉट हैव द बैकबोन। अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्पाइडर, ऑक्टोपस अपना होता है बैकबोन, पर अपने अंदर भी यूनिपोलर होता है, कहाँ पे, स्किन में या मसल्स में, ठीक है। यूनिपोलर मतलब एक जो ये एक्सियम है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम अपन पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम अपन पढ़ रहे हैं, तो यूनिपोलर हो गया कि एक एक्सियन यहाँ से निकला हुआ है। अब आप देखना फ़र्क आपको पता चलेगा। बाइपोलर मतलब 2 होगा, तो ये एक एक्सियन प्रेजेंट इन द ह्यूमन रेटिना, आँख में होता है, ठीक है। म्यूकस ऑफ द नोज, नोज़ के अंदर होता है। मल्टीपोलर क्या होता है, फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जिसका भैया होता है बैकबोन, तो अपना ह्यूमन का तो होता है हड्डी, ऑल्सो फाउंड इन द ह्यूमन। यूनिपोलर तो अपना मल्टीपोलर, यूनिपोलर हो गया इनवर्टिब्रेट्स में, बाइपोलर हो गया रेटिना और नोज में, मल्टीपोलर हो गया ह्यूमन जैसे बैकबोन हो गया। स्यूडो यूनिपोलर प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन लाइक द स्किन। स्यूडो यूनिपोलर क्या है, प्रेजेंट इन सेंसरी ऑर्गन लाइक स्किन, जैसे अपन को गर्म ठंडा ये सब महसूस हो रहा है, तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है। अब इतना ही पढ़ना है, इसके बाद आ जाता है अपना खोपड़ी मतलब ब्रेन। तो ब्रेन का क्या है, साइंटिफिक नेम है एनसेफेलॉन, ये अपने को याद रखना है, एनसेफेलॉन ब्रेन का साइंटिफिक नेम है, ब्रेन का साइंटिफिक नेम एनसेफेलॉन। आगे बढ़ते, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। ब्रेन का काम ही पता है भैया, अपन कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। अब ब्रेन का स्टडी ऑफ ब्रेन को अपन 2 चीज़ बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्रेन को ईईजी बोलते हैं, बहुत एग्जाम में आपको दिखेगा ऑप्शन में ही है। ईईजी मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। एनसेफेलोग्राफी कहाँ से आया भैया, ये टर्म आया आपका साइंटिफिक नेम एनसेफेलॉन से आया, एनसेफेलोग्राफी। तो स्टडी ऑफ ब्रेन को ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। और स्टडी ऑफ ब्रेन को पीईटी बोलते हैं। इसका एडवांस स्टडी को अपन क्या बोलते हैं ब्रेन का, पीईटी, पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। और कुछ याद नहीं रखना है, आगे बढ़ो। ब्रेन प्रेजेंट इन स्कल का, ऑब्वियसली भाई घुटना में थोड़ी रहेगा। ब्रेन प्रेजेंट इन स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, क्रेनियम में ना 8 हड्डी होता है, सब अपन पढ़ेंगे आगे, टेंशन नॉट। अ लेयर कवर्ड द ब्रेन, इसको मेनिंजेस बोलते हैं। एक बार हम आपके साथ हंसी मजाक कर दिए होंगे, एक बार पढ़ लेते हैं वापस से। ब्रेन प्रेजेंट इन द स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, अ लेयर कवर्ड द ब्रेन, इसको अपन बोलते हैं मेनिंजेस। इस मेनिंजेस से ही एक बीमारी आता है मेनिंजाइटिस, आगे अपन पढ़ेंगे। अब आता है ये ब्रेन का पार्ट है, देखो सबसे पहले अपना हेयर है, उसके बाद ये पतला सा एक जो पार्ट है इसको अपन स्किन बोलेंगे। इसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपन बताए थे क्रेनियम है, ये हड्डी हो गया 8 हड्डी। इसके बाद आता है मेनिंग्स, मेनिंग्स है ये वाला पार्ट। मेनिंग्स का भी 3 मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन आप समझ लो लेयर टाइप होता है। पहला होता है ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर, पाई मैटर। इसके बाद आता है अपना सेरिस्ट्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिस्ट्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक आपको चीज़ बताते हैं, अपन मेडिटेशन करते हैं ना, तो इस फ्लूइड को अपन कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगर ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है ना, तो अपन बोलते हैं अपना माथा जो है ना भारी हो गया है, तो इस फ्लूइड की वजह से अपन को लगता है। फिर इसके अंदर आता है अपना छोटा सा ब्रेन। वेट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, 1250 ग्राम से 1450 ग्राम ही होता है वेट, ठीक है। और फीमेल में जो ब्रेन का वेट होता है ना वो कम होता है, ये मत समझना फीमेल का दिमाग कम होता है, बोले दिमाग बहुत तेज होता है। 2% ऑफ टोटल वेट बॉडी।
वॉल्यूम ऑफ ब्रेन जो है वो 1600 ml है। हैवीएस्ट ब्रेन जो है स्पर्म व्हेल का होता है, 9 से 10 kg का है। लाइटेस्ट ब्रेन है स्क्रू माउस, 30 ग्राम का है। एलिफेंट ब्रेन वेट है 4 से 5 kg का। पीछे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। ब्रेन का 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कौन कौन से होता है? प्री एनसेफेलॉन, मेजो एनसेफेलॉन, रोम्बो एनसेफेलॉन। याद रखने का, प्री एनसेफेलॉन, मेजो एनसेफेलॉन और रोम्बो एनसेफेलॉन। प्री एनसेफेलॉन में आता है फोर ब्रेन, फ्रंट वाला पार्ट, मिड ब्रेन बीच वाला पार्ट और हिंड ब्रेन पीछे वाला पार्ट। फ्रंट पार्ट, बीच वाला और पीछे वाला पार्ट, समझ गया। अब इसमें फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम, डाई एनसेफेलॉन, इसका भी 2 पार्ट होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है मेजो एनसेफेलॉन में मिड ब्रेन, रोम्बो एनसेफेलॉन में हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, पोन्स ब्रॉली, मेडुला ऑब्लोंगाटा। स्टार्टिंग करते हैं। ये अपना ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है, ये लेफ्ट ब्रेन है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताते हैं, जो आपका राइट ब्रेन है ना, वो आपका बॉडी का पूरा लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट ब्रेन है ना, वो बॉडी का राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसमें लिखा नहीं है, जस्ट आपको बता रहे हैं। द गैप बिटवीन लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम। क्या बोला, वापस से देखो। द गैप बिटवीन लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, इस दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, वो कॉर्पस कैलोसम होता है। और एक आपको चीज़ बताते हैं, जो अपने न्यूटन थे, सॉरी आइंस्टाइन थे, उनका जो ब्रेन में जो ये जो गैप है ना, ये सबसे ज़्यादा था अभी तक जो देखा गया है। तो वो एक साइंटिफिक रिसर्च में भी पता किया गया था कि ये जो गैप है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, वो सबसे ज़्यादा किनका था? वो आइंस्टाइन का था। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये इमर्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको जाइरस बोलते हैं। इसके अंदर ये क्रेनियम है। क्रेनियम क्या होता है बताओ, कितना बोन्स होता है इसमें? 8 बोन होता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एम्प्टी स्पेस ऑफ द ब्रेन, इसको बोलते हैं सल्कस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं अपन ब्रेन के अंदर, ये हम लोग सारा पार्ट को भी स्टडी करेंगे, ये वाला सब स्टडी करेंगे। पेरेंटल लोब होता है, सेरिबेलम होता है, फ्रंटल लोब होता है। ये ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है। फ्रंट वाला पार्ट में सेरिब्रम, फ्रंटल लोब, इसके नीचे थैलेमस, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, प्रोन्स ब्रोली, पेरेंटल लोब, फिर इसके बीच इसके सराउंडिंग क्लियर है, मेनिंजाइटिस, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, और यहाँ पे सेरिबेलम अंदर होता है, हम बाहर निकाल के दिखाएं आपको, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अपन पढ़ते अब धीरे धीरे, ठीक है। जस्ट डायग्राम आपको ऐसे ही बोल दिया, आप बस एक बार देख लीजिए खुद से। अब आते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम अपन पढ़ेंगे। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, 2/3 पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, ऑल्सो नोन एज कॉन्शियस ब्रेन। 2 टाइप का ब्रेन अपन सुने, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब पढ़ेंगे। तो कॉन्शियस ब्रेन किसको बोलते हैं? सेरिब्रम को बोलते हैं। हेल्प्स इन रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग एक्सेट्रा। सोचने का, अंडरस्टैंड करने का और रीजनिंग, थिंकिंग का, ये सब का काम किसका है? सेरिब्रम का है। टाइप्स ऑफ लोब्स, अब अपन लोब्स पढ़ेंगे। अपन यहाँ पे जैसे पढ़े ना 4 लोब, फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। यही फ्रंटल लोब का क्या काम है भैया? थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। सबसे पहला मतलब फ्रंट में है कि अपन सोचेंगे और रीजनिंग करेंगे यहाँ से। टेम्पोरल लोब लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये कान के साइड में होता है, तो लिसन भी करते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं। पेरेंटल लोब होता है प्रोवाइड सेंस एबिलिटी, गर्म ठंडा, टच, पेन, टेस्ट कैसा है, वो पेरेंटल लोब से अपन को पता चलता है। ऑसिपिटल लोब पीछे रहता है, विजनरी एबिलिटी, जैसे आप बहुत तेज़ हो, मतलब आपका आँख बहुत तेज़ है तो आपका विजनर एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑसिपिटल लोब से वो चीज़ कंट्रोल होता है। अब आता है डाई एनसेफेलॉन। डाई देखो अपन ये वाला पार्ट पढ़ लिए, सेरिब्रम वाला पार्ट, ठीक है। अब अपन आ रहे हैं डाई एनसेफेलॉन में, ये वाला पार्ट में। तो डाई एनसेफेलॉन में क्या है? 2 चीज़ें, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है? कंट्रोल रिले एक्शन, सडन एक्शन। जैसे कोई भी सडन एक्शन हो गया, अपन जा रहे, पीछे से डॉगी भौंक रहा है तो अपन दौड़ गए एकदम सडनली, हम लोग मतलब रोड में फिसल रहे हैं और अपन अपने आप को कंट्रोल कर ली। सडन एक्शन जो होता है ना, स्टॉप अनवांटेड थिंग्स, टच हॉट, हाँ देखो आप कोई गर्म चीज़ को पकड़ रहे हो, अचानक से आप हाथ हटा लेते हो पीछे, तो थैलेमस की वजह से हो रहा है। और हाइपोथैलेमस है कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इमोशनल फीलिंग, जैसे हंगर, थर्स्ट, ईट, ड्रिंक, एंग्री, लव एक्सेट्रा, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। ये इमोशनल जो भी फीलिंग्स हो रहा है वो हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपन मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन देखो हम लोग का ये 2 चीज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आते हैं अपन मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में क्या करता है भैया? कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ लोब्स फाउंड इन द सेरिब्रम। सब टाइप का लोब्स को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन करता है।
प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो कनेक्टिविटी करता है कौन करता है भैया, मिड ब्रेन करता है, और कुछ याद नहीं रखना। फिर आते हैं अपन हिंड ब्रेन में। देखो हिंड ब्रेन रोम्बोएन्सेफेलॉन। अब आते हैं यहाँ तो हिंड ब्रेन ऑल्सो नोन एज रोम्बोएन्सेफेलॉन। इसमें पहला पार्ट है सेरिबेलम का। सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन। बड़ा ब्रेन किसको बोलते हैं, सेरिब्रम को बोलते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। छोटा किसको बोलते हैं अपन, सेरिबेलम को, ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। मेंटेन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी को करता है, कंट्रोल करता है ह्यूमन वॉलंटरली एक्शंस को। वॉलंटरली एक्शंस मतलब जो अपन को सोच बूझ के अपन जो कर रहे हैं वो एक्शंस को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ऑल्सो नोन एज ड्रीम बॉक्स या मेमोरी बॉक्स। अपन को जो चीज़ स्टोर रहता है वो सब यहाँ पे रहता है सेरिबेलम में। अच्छा, इट डिनोट्स डेजा वो कैरेक्टर्स, जैसे होता है ना हम आपको पहले कहीं देख चुके हैं, तो ये सब डेजा वो टाइप का बातें हो गई है ना, तो ये सब भी कंट्रोल कहाँ से होता है, सेरिबेलम से होता है। ऑल्सो नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस ब्रेन तो अपन बोल दिए सेरिबेलम को, कॉन्शियस ब्रेन अभी अपन पढ़े थे, किसको बोलते हैं, सेरिब्रम को बोलते हैं। सेरिब्रम नोन एज कॉन्शियस ब्रेन, याद रखना। डेजा वो मतलब होता है आई हैव एक्सपीरियंस दिस मोमेंट बिफोर। ठीक है, अब आगे सेकंड में हम लोग देखते हैं प्रॉन्स ब्रोली। प्रॉन्स ब्रोली कौन सा है भैया, प्रॉन्स ब्रोली हो गया ये बीच वाला पार्ट, ये थोड़ा सा ना चौड़ा होता, ये पाइप जैसा, इसको बोलते हैं प्रॉन्स ब्रोली। ठीक है, पाइप नहीं, ये जो पतला पाइप है इसका बात नहीं कर रहे, ये मोटाई का बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रॉन्स ब्रोली। प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है नर्व्स के बिटवीन में, बीच में। आइडेंटिफाई सोर्स सेंटर ऑफ द साउंड, साउंड का जो सोर्स होता है ना, जैसे अपन यहाँ पे लाउड म्यूजिक बज रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्रॉन्स ब्रोली सबसे पहले आइडेंटिफाई करके अपन को सिग्नल भेजता है, तो ये काम प्रॉन्स ब्रोली का है। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये है भैया मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, ये वाला, ये क्या करता है, कंट्रोल ऑल टाइप ऑफ इनवॉलेंटरली एक्टिविटीज़। तो वॉलेंटरली एक्टिविटीज़ कंट्रोल कौन करता था, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स ऑल टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़, कंट्रोल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, स्नोरिंग, यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ आई, सब कुछ भैया जो अपन के हाथ में नहीं है वो सब काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। अब ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब तीन चीज़ ना याद रखना, ब्रेन का स्टेम होता है, एक चीज़ होता है ब्रेन स्टेम, पूछ लेगा क्या होता है, तो वो मिड ब्रेन, प्रॉन्स ब्रोली और मेडुला ऑब्लोंगाटा तीनों मिला के होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब देखो अपन ब्रेन के बारे में सब कुछ पढ़ लिए और ब्रेन का डिजीज़ पढ़ना है, फिर अपना चैप्टर ओवर हो गया। ब्रेन का डिजीज़ है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस को बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब सोजन आ जाना। मेनिंजेस अपन पढ़े थे, ब्रेन के सराउंड में जो लिक्विड सा रहता है, लिक्विड सा हाँ रहता है, मतलब सराउंडिंग लेयर रहता है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस बोलते हैं। इसका भी अपन पढ़े थे, 3 मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, वो अब देखना, रिकॉल करना पीछे क्या रहता है, 3 मेम्ब्रेन, ड्यूरा करके कुछ था। मेनिंजेस होता है, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गया ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। पार्किंसंस डिजीज़ जो होता है वो नर्व सेल का इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन वीकन्स। नर्व सेल न्यूरॉन्स जो होता है ब्रेन में वीक हो जाता है या डैमेज हो जाता है या फिर डाई हो जाता है, तब ये पार्किंसंस डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है, हाथ कँपकपाने, शिवर करने लगता है और वीक हो जाता है, ब्रेन वीकन्स हो जाता है। ऑब्वियसली न्यूरॉन्स अगर ब्रेक या डैमेज हो जाएगा तो वीक हो ही जाएगा। एनसेफेलाइटिस क्या होता है, एनसेफेलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। दो चीज़ अपन पढ़े, इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन को अपन बोलेंगे एनसेफेलाइटिस, और यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस होगा तो इसको मेनिंजाइटिस बोलेंगे, ध्यान रखना। पूरा पार्ट में अगर कोई भी पार्ट में सूजन है तो उसको अपन ये बोलेंगे, और अगर स्पेसिफिक पार्ट में मेनिंजेस में तो मेनिंजाइटिस हो गया। हेडेक पता ही अपन को, अ कॉमन कंडीशन कैरेक्टराइज बाई पेन इन द हेड एंड नेक रीजन। माइग्रेन जो होता है सीवियर हेडेक होता है, अफेक्ट वन साइड ऑफ द हेड, एक साइड ऑफ द हेड को पेन होता है, माइग्रेन बोलते हैं। कोमा क्या है, कोमा स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस वेयर अ पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव टू स्टिमुली, कोई रिएक्शन एक्शन नहीं दे रहा है, वो अनकॉन्शियस हो गया है वो। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरॉन का बनना ही बंद हो जाता है भैया या स्लो हो जाता है। डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी होता है अल्जाइमर डिजीज़ में, याद रखना। एक दो चीज़ और होता है,
डिसलेक्सिया होता है और डायमेंशिया होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? लर्निंग डिसऑर्डर होता है दैट अफेक्ट रीडिंग मेकिंग इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वर्ड्स। तो ये डिसलेक्सिया हो गया। तारे ज़मीन पर पे वो बच्चा था ना, नाम याद नहीं आ रहा, उसको ऐसे ही था कुछ। डायमेंशिया होता है कंडीशन विच द पीपल ग्रेजुअली लूजेज मेमोरी, थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। जब अपन आगे अपना एज ओल्ड होता है तो अपन का यही हो जाता है, डायमेंशिया आने लगता है, होने लगता है। मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड देयर फंक्शंस। तो ब्रेन का क्या फंक्शन है भैया? ब्रेन का फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट करता है मैसेज को बिटवीन द ब्रेन एंड द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व क्या करता है? एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और नर्व में ही दो पार्ट अपन पढ़े थे, कार्नियल नर्व होता है, स्पाइनल नर्व होता है। तो कार्नियल नर्व क्या होता है? कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द हेड एंड द नेक। इसका 12 पेयर होता है। और स्पाइनल नर्व का होता है कनेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व होता है कनेक्ट ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। 31 पेयर होता है इसमें। फिर आता है बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम इज़ न्यूरॉन। बेसिक यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम क्या है भैया? न्यूरॉन है। केमिकल कॉल्ड नेफ्रोफाइन फायराइन इज़ द न्यूरो ट्रांसमीटर। ये हमको भी सही बताने नहीं पता था, रट लो भाई, इसको कोई मतलब नहीं है समझने का। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लो। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हेल्प इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडन एक्शन लेने में अपन को हेल्प करता है। एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रे मैटर होता है, लिक्विड टाइप का होता है, फाइंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ना बीच में होता है, वो भी सडन एक्शन को हेल्प करता है करने में। लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड 42 से 45 सेंटीमीटर। विथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड 2 सेंटीमीटर। तो छोटू सा, ठीक है। थैंक यू।